पूजा बायोलॉजी नोट्स चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। पहला है एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस में क्या होता है? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। जो बॉडी के जो होते हैं राउंडवॉर्म्स होते हैं उनमें ऐसे होती है बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या होता है जी वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद आता है पैरासाइटिक इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो पैरासाइटिक क्या होता है कि जो बॉडी के जो क्या होस्ट क्या होता है अपने एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिशन वगैरह के लिए होस्ट पे डिपेंड होते हैं, तो उन्हें पैरासाइटिक बोलते हैं। ठीक है, प्लांट एनिमल पे दोनों पे डिपेंड करते हैं। फिर आता है एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम क्या, उसके पास क्या मस्कुलर फैर्नक्स होता है। ये जो हमारा आ गया, ये हो गया हमारा वर्म, और इसके पास ये 2 पॉइंट्स हैं, ये आ गया हमारा मस्कुलर फैर्नक्स। ठीक है, ये सबसे यूनिक है एस्केलमेंथिस में, स्टार लगा लीजिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इसका डायोसिस मतलब होता है सेक्स आर सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट है। ठीक है, फिर इसका तो इसमें क्या था, फीमेल जो लॉगर्स होती हैं तो फीमेल में हुक जैसा बॉडी स्ट्रक्चर होता है इसमें। हाँ, लेकिन जो मेल्स होते हैं उनमें कोई हुक नहीं होता है, ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर होता है इसमें। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी का इंटरनल बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बॉडी के अंदर होता है, तो उनको कोई बॉर्डर की डिपेंडेंस नहीं होती और वो अपने जो फ्यूटस की केयरिंग खुद ही करते हैं। और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होता है, जैसे क्या डायरेक्टली भी कर सकते हैं और लार्वा स्टेज में भी कर सकते हैं। वो उन पर डिपेंड करता है कि उन्हें कैसे करना है। फिर आता है एस्कैरिस, विचेरिया एंड एस्कुलेंट हुकवॉर्म। जो एस्कैरिस होता है एस्केरिसिस करता है, और जो विचेरिया होता है एल्फेंटिस करता है। जो एल्फेंटिस होता है बॉडी के लोअर पार्ट को अफेक्ट करता है ह्यूमन के। ठीक है, ये हमारी डिजीज होती है एस्कैरिस एंड विचेरिया में एल्फेंटिसिस होती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे एनालिडा। एनालिडा में क्या होता है? एनालिडा में मेटामेरिक सेगमेंट। मेटामेरिक सेगमेंट क्या होता है कि जो इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो उनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। मेटामेरिज्म का एक्सटर्नल इंटरनली जो मूवमेंट होती है, जो सेगमेंट्स मूवमेंट होती है एक्सटर्नल इंटरनल, उसे मेटामेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स होती हैं जो हेल्प करती है स्विमिंग में। जैसे नैरिस है, नैरिस के पास भी क्या होता है, पैरापोडिया होते हैं जो लोकोमोशन में उसको हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद आता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके बाद वेन, आर्टरीज एंड ब्लड होंगी, जो क्या होता है ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन सब कुछ पर पास करने में हेल्प करते हैं एक वेसल के थ्रू। फिर आता है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया का सबसे इंपॉर्टेंट है फिल्ट्रेशन में काम करते हैं। जो किडनीज वगैरह होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स वगैरह, जो क्या होता है फिल्ट्रेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो सबसे एग्जांपल है इसका ऑस्मोरेगुलेशन और एस्क्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है कि जो क्या होता है ऑस्मोसिस वाटर का कंसेंट्रेशन को मेंटेन करना। ठीक है, द पेयर ऑफ गैंग्लियस क्या होता है, नर्व कॉर्ड क्या होता है, नर्व कॉर्ड क्या होता है हमारे भी होता है, जो क्या होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फिर इसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। फिर ऐसे नारिस में तो डायोशियस होता है, और पैरामेटम अथवा मोनोशियस होता है इंद्रिया जो ब्लड सेकिंग लीच होती है। और फिर क्या होता है ये मोनोशियस होते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आप ज़रूर याद रखिएगा, तभी हम क्लास फाइलम को इंडिकेटर अकॉर्डिंग समझ पाएंगे। फिर आता है हमारा ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑर्थोपोडा आता है। ऑर्थोपोडा में क्या 2/3 स्पीसीज जो होती हैं वो इंसेक्ट की होती हैं। इंसेक्ट वगैरह इसमें सब आते हैं। सबसे लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है ऑर्थोपोडा में। जो क्या होता है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है पार्ट्स में जॉइंट्स होते हैं। सबसे क्या होता है जॉइंट्स होते हैं, उनमें ऑर्थोपोडास आते हैं। फिर क्या सेगमेंटेशन होता है, जो मेटामेरिज्म हमने पढ़ा वही सेगमेंटेशन होता है जो उसको बॉडी लोकेशन में एंड हेल्प करता है मूवमेंट में। फिर क्या होता है कि इसमें क्या होता है मेटामेरिज्म 3 आते हैं हमारे, एक आता है एनालिडा, एक आता है ऑर्थोपोडा और सारे कॉर्डेट्स। ठीक है, फिर आते हैं सेगमेंटेशन हो गया। फिर आते हैं काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या होते हैं पॉलीसेक्राइड की बनी होती है और जो बॉडी कवरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, फिर आता है बॉडी में क्या हेड होता है, थॉरैक्स है ना, एब्डोमेन होता है। इसमें क्या होता है हेड एंड थॉरैक्स क्या होता है, हेड होता है, फिर थॉरैक्स, फिर एब्डोमेन, उसकी पूरी बॉडी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट अपेंडिक्स मतलब कि भाई बताया मैंने जॉइंट्स के थ्रू जुड़े होती है बॉडी स्ट्रक्चर, तो उसे बोलते हैं। फिर आता है ट्रैकियल सिस्टम, जो होता है उनको मतलब कि ट्रैकियल सिस्टम होता है उनको सेंस करने के लिए। फिर आता है हमारा ट्रैकियल सिस्टम मतलब होता है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनको क्या होता है, जो उसमें क्या होता है ओपन होता है। इसमें ओपन का मतलब ये है कि जितने भी वैसल और ऑर्गेन्स सब क्या होता है डायरेक्टली बात कर जाएंगी, कोई इसमें वैसल्स वगैरह नहीं होती हैं।
इसका सेंसरी ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट है, एंटीना होता है इनका, सेंसरी ऑर्गन सबसे एंटीना होता है। जो मालफिजन ट्यूब होता है जैसे ऑर्थोपोडा जितने होते हैं मालफिजन ट्यूब्यूल होती है एक्सक्रीशन में हेल्प करने के लिए, ठीक है, एक्सक्रीशन में। फिर डायोशस होता है मतलब सेक्स एज सेपरेट। ओविपेरस क्या होता है, एग लेइंग करते हैं, ठीक है। फिर आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एपिस जो हनी बी, बॉम्बेक्स, सिल्क वॉर्म और लेसीफेरा। जो क्या होता है, हनी जो होता है, हनी बी जो होता है हनी प्रोवाइड करते हैं, सिल्क वॉर्म जो होते हैं सिल्क बनाने में हेल्प करते हैं, और लेसीफेरा। फिर आते हैं वैक्टर्स। वैक्टर क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजीज़ में हेल्प करते हैं, जैसे एनफ्लूएंजा, क्यूलिक्स एंड एडिस। और वैक्टर का एक और काम होता है हमारा बायोटेक में ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने का और ट्रांसजेनिक प्लांट एंड एनिमल्स बनाने का, ठीक है। फिर जॉर्जिस पेस्ट होता है लॉक्टासा, ठीक है। फिर आता है लिविंग फॉसल लिमस मतलब किंग क्रैब, ये हमारा लिविंग फॉसल। अभी हमारे पास साइकस भी हमारा हमने प्लांट में पढ़ा था, लिविंग साइकस होता है लिविंग फॉसल उसका। अब हम करते हैं फाइलम मोलस्का। मोलस्का हमारा नेक्स्ट है तो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक होता है। इसमें ऑर्गन सिस्टम की जो टिश्यूज़ का ग्रुप में काम करते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। कैरस सेल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, तो हमारे प्रोटेक्शन, हमारी जितने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एग्स को, मतलब कार्लेस सेल्स होती हैं इसमें, ठीक है। अनसेगमेंट होता है, इसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है बॉडी के ऊपर। फिर इसके आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बॉडी के पार्ट है हेड है, मस्कुलर फीट एंड विजुअल हम्प। मैं बना देती हूँ, ये हो गया ये, और ये हो गए हमारे, ठीक है, ये हो गए हमारा हेड, इसके ऊपर हो गई हमारी विजुअल हम्प और ये मस्कुलर फीट्स, ठीक है। फिर उसके बाद है स्पॉन्जी एंड विजुअल हम्प। तो स्पॉन्जी और इसके बाद तो इसके ये स्ट्रक्चर आता है। फिर विजुअल हम्प के बीच में जो ये होता है मेंटल, जो ये हमारी होती है कैविटी, जो कैविटी में फ्लूइड भरा होता है। फिर क्या रेस्पिरेटरी एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। और जो हेड होता है इनका सेंसरी टेंटिकल, हेड के पास सेंसरी टेंटिकल होते हैं, जो वो क्या होता है कि उनको हेल्प करते हैं डिफेंस में और क्या प्रेइंग पकड़ने में, प्रे पकड़ने में। फिर इसके बाद तो रेडुला होता है, वो रेडुला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है फीड करने में हेल्प करता है प्रे को, ठीक है। फिर आता है डायोशस और ओविपेरस। डायोशस में सेफेट, ओविपेरस एग लेइंग करते हैं। फिर एग्जाम्पल है हमारे एपिला इज एप्पल स्नेल, पेनकाटा इज अ पैरेलल ऑस्ट्रेरिस, सेपिया इज अ क्यूटल फिशेस, फिलेगियोस इज सिक्वाइड, इज ऑक्टोपस इज डेविल फिशेस, एप्लीज इज सी हार्सेस, ठीक है। ये सब हमारे एग्जाम्पल हो गए मोलस्का के। अब आता है हमारा एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। एकाइनोडर्म में एंडोस्केलेटन है, ठीक है, एंडोस्केलेटन मतलब कि बॉडी के अंदर स्केलेटन, ठीक है। फिर उसके बाद है कार्लेस ऑसिकल्स। कार्लेस से प्रोटेक्शन हेल्प करती है, ठीक है। इसमें क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। जो एकाइनोडर्मेटा है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अभी तक हमने नहीं पढ़ा, इसी में भी आया कि डाइजेस्टिव सिस्टम एकाइनोडर्मेटा में होता है। फिर क्या होता है, जो माउथ इज लोअर तो इसका वेंट्रल होगा, और जो एनस इज अपर इज मतलब डॉर्सल। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो माउथ इज लोअर तो वेंट्रल है, एनस इज अपर इज डॉर्सल, ठीक है। सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है इसके पास वाटर वस्कुलर सिस्टम है। अभी हमने पॉरीफेरम सबसे पहले पढ़ा था, इसके वाटर कैनाल सिस्टम था उसके पास, लेकिन और अब एकाइनोडर्मेटा के वाटर वस्कुलर सिस्टम है यूनिक, जिसको हेल्प करता है लोकोमोशन में, कैप्चरिंग फॉर फूड, ट्रांसफॉर्मेशन में एंड रेस्पिरेशन में, ठीक है। फिर इसके आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर क्या आता है रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल मतलब कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद क्या आता है फ्री स्विमिंग लार्वा। इसका मतलब ये है कि जो इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, नीड करता है वाटर पे फर्टिलाइजेशन डिपेंड करता है। फिर एग्जाम्पल एस्टार इज अ स्टारफिश, एकानिया इज अ सी यूरिन, इज अटेंडर इज सी लिली, कुकम्बर सी कुकम्बर, एसोफिनेस बेटाल स्टार। हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। अब आता है हमारा सबसे लास्ट हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में क्या वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और उसकी बॉडी क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। फिर एक बॉडी पार्ट देख ले, एंटीरियर प्रोबिस, कॉलर एंड ट्रंक। इसमें क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके पास ट्रंक होती है और ये होता है। तो सबसे ऊपर एंटीरियर प्रोबिस होता है, ये कॉलर होती है और ये ट्रंक होता है। फिर इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन होता है। सर्कुलेटरी इसका मतलब वैसल वेन वगैरह होते हैं, डायरेक्टली ऑर्गेन से बात करती हैं ब्लड में, ठीक है।
फिर आता है प्रोबिस ग्लैंड। जो प्रोबिस ग्लैंड होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। अभी हमने पहले पढ़ा कि उसमें जो एकेंडोडर्मिस में क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। इसमें क्या है, प्रोबिस ग्लैंड होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसका। इसमें क्या होता है, सेक्स आर सेपरेट होते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। स्टोमाकॉर्ड, स्टोमाकॉर्ड का क्या, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है हॉलो। तो वो क्या कैसे दिखता है, इसका हॉलो होता है, इसे कॉलर रीजन बोला जाता है। कॉलर रीजन पे होता है स्टोमाकॉर्ड, ठीक है। फिर क्या आता है, स्टोमाकस कैसा लगता है, नोटोकॉर्ड जैसा, लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं होता। इसका कारण यही है, हेमिकॉर्डेटा को पहले हमने कॉर्डेट में रखा था, लेकिन वो उसके जैसा दिखता था, लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं था। तो फिर क्या हो गया, अब इसको हमने नॉनकॉर्डेट्स में रख दिया है, ठीक है। इसके साथ ब्लैंगोसस एंड सेक्लोगोजा, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर हेमिकॉर्डेटा वॉज अर्ली प्रेजेंट इन सब फाइलम, इस फाइलम इज कॉर्डेटा एंड टुडे प्रेजेंट इन नॉन कॉर्डेटा। इसका कारण यही है कि जो स्टोमाकॉर्ड की वजह से पहले उनको लगा कि वो नोटोकॉर्ड है, लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं थी। जब रिसर्च हुई तो फिर इसको हमने नॉन कॉर्डेट्स में रख दिया। हैव अ नाइस डे। क्लास कंप्लीट होती है आज का, लेक्चर कंप्लीट। हैव अ नाइस डे। थैंक